हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में मेंसुरेशन का एक टॉपिक लाया हूं मैं, जिसमें आज हम देखेंगे वर्ग और वृत्त को मिलाकर जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, या तो फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों आइए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं 2 क्वेश्चन के आधार पर जो है आप बाकी के क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेशन के स्टार्ट में आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठे। अगर आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। एक वर्ग के अंदर वृत्त बना है और एक वर्ग के बाहर वृत्त बना है। तो अंदर वाले वृत्त को क्या बोला है? आंतरिक वृत्त। कई बार आपको ये मिलेगा, अंदर वाले वृत्त को अंतःवृत्त भी कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज भी आपको कई बार देखने के लिए मिलेगी। और बाह्य वृत्त को परिवृत्त भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये आंतरिक वृत्त हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका बाह्य वृत्त। तो ये लैंग्वेज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं और फिर हम डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने की। दोस्तों डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया है, एक वर्ग बनाया, वर्ग के बाहर एक बाह्य वृत्त बनाया है और वर्ग के अंदर एक आंतरिक वृत्त बनाया है। अब दोस्तों हमें बाह्य वृत्त या आंतरिक वृत्त या जो भी वृत्त हो, वृत्त का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो उसकी त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब कैसे निकलेगी, तो यहां पर देखिए इस डायग्राम में ये जो वृत्त है बाह्य वृत्त, ये वर्ग के कोनों को छू रहा है ना। इस वर्ग के कोनों को छू रहा है। तो अगर मैं इस वर्ग के कोने से कोने को मिला दूं तो ये क्या होता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है √2a। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर ये वर्ग का विकर्ण है लेकिन इस वृत्त का क्या है, ये जो बाह्य वृत्त है इसका क्या है, व्यास है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब वृत्त का व्यास अगर देखें तो क्या होता है, 2r होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। यहां से अगर हम r का मान निकालें तो हमारे पास r का मान आएगा √2a/2। ये हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना, बाह्य वृत्त की, है ना। अब हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो ध्यान दीजिए यहां पर आप लोग। यहां पर दोस्तों, यहां पर ये जो अंदर वाला वृत्त है इसे देखिए, ये अंदर बना हुआ है और ये वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है ना। यहां पर भी स्पर्श किया, यहां भी स्पर्श किया, यहां भी स्पर्श किया। अगर मैं वर्ग की भुजा देखूं, यहां से जहां स्पर्श किया, यहां से अगर मैं खींचूं तो ये एक वर्ग की भुजा है ना, और वर्ग की भुजा है। लेकिन जो अंदर वाला वृत्त है उसका क्या है, उसका ये व्यास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग की भुजा है या वृत्त का व्यास, आंतरिक वृत्त की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, वृत्त का व्यास ये किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है ना, वर्ग की भुजा के बराबर है। और वृत्त का व्यास होता है 2r और वर्ग की भुजा होती है a। तो यहां से अगर हम r का मान निकालें तो हमारे पास आएगा a/2। इस तरीके से ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफलों का रेशो। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम पहले आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ले लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/πr²। लेकिन आंतरिक वृत्त आप जो है ऊपर दूसरी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या लेंगे और बाह्य वृत्त की ये वाली त्रिज्या लेनी होगी। तो हम लोग मान पुट कर लेते हैं यहाँ पर। पाई से तो पाई कट जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास a/2 का स्क्वायर, नीचे आएगा √2a/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें दोस्तों तो ये a²/4 होगा और नीचे आपका हो जाएगा 2a²/4। दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा और हमारे पास जो बचेगा 1/2, या इसको रेशो में हम कह सकते हैं 1:2। तो ये हमारा जो है रेशो आ जाएगा। आई होप यहां तक चीजें सारी क्लियर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ हमारा एक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, है ना। तो चलिए फटाफट, तो आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करेंगे मेरे साथ आप लोग भी। क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों के व्यास, एक वर्ग भुजा और वर्ग का विकर्ण है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन 2 वृत्तों के व्यास, एक वर्ग भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण है, मतलब यहां पर है तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है ना। तो यहां भी हमको अनुपात निकालना है। पर दोस्तों यहां पर हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि 2 वृत्तों के जो व्यास है, जो एक वर्ग की भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम, तब हम लोग सारी चीजें समझ पाएंगे। आइए दोस्तों डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं इससे हम लोग। तो दोस्तों एक वर्ग बना लिया। अब ये जो वर्ग है, एक वृत्त जो है, एक वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण से होकर गया है, मतलब ये वाला जो कोना है वर्ग का, अगर इस कोने से मिला दूं तो ये जो बड़ा वृत्त दिख रहा है आपको, ये बड़े वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त का व्यास होगा ये, है ना, जो इस वर्ग का विकर्ण है। तो एक बन गया। दूसरा वाला जो वृत्त है, उसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा है, तो ये वाला वर्ग की भुजा से है ना। तो ये छोटा वृत्त हो गया और ये बड़ा वृत्त हो गया। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि अभी अपने पिछला क्वेश्चन देखा, तो उसमें ये जो वर्ग का विकर्ण है और ये बाह्य वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, व्यास के बराबर होगा √2a। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आएगी √2a/2, व्यास को आधा कर देंगे। अब हम छोटे वृत्त की बात करें तो छोटे वृत्त की ये वाली जो वर्ग की भुजा है, ये छोटे वृत्त का व्यास है और वर्ग की भुजा क्या होती है, a। तो यहां से हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मिलेगी, a/2। अब यहां से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। हमें पूछा गया है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बीच रेशो। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा a/2 होल स्क्वायर और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर अगर स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे हो जाएगा 2a²/4। 4 से 4 कटेगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर, यहाँ भी हमारा आंसर आएगा 1:2। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यही ध्यान देना है कि वृत्त की त्रिज्याएं कैसे निकलेगी। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर क्लियर हुए दोस्तों तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी खूब शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर